ड्रामा की स्टारिंग जिया के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो एक नंबर 1 कल्टीवेटर है, लेकिन अभी उसे अपना लास्ट राउंड पास करना है जिससे वो इमॉर्टल वर्ल्ड में चली जाएगी। वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है, पर तभी ऊपर से उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो मर जाती है। पर उसकी सोल एक लड़की की बॉडी में आ जाती है और जब जिया को होश आता है तो यहाँ पर उसका हस्बैंड आया होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम शियन है। शियन जिया को देखते के साथ ही कहता है कि तुम अभी तक मरी नहीं। तो ये सुनने के बाद जिया को इस लड़की की सारी मेमोरीज माइंड में आने लगती है और वो देखती है कि इस लड़की ने खुद अपना हाथ काट के अपनी जान ली होती है और इसके पीछे एक बुरी लड़की का हाथ होता है जिसका नाम ब्लिन है। वो यहाँ मास्टर के जरिए काला जादू करवा कर उसे मरवा रही होती है ताकि फिर वो उसकी जगह हमारे मेन लीड शियन से शादी कर सके और उसकी अमीर फैमिली में आ सके। मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, वो लड़की मर गई। तो लिन तो बहुत ही खुश हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जिया के माइंड में जब चली जाती है तो वो सोचती है कि अब मैं इस लड़की की हेल्प करूँगी उसे उस बुरी लड़की से बचाने में और साथ ही साथ इस लड़की को सच्चा प्यार दिलवाने में, तभी मेरा टास्क पूरा होगा। शियन तो जिया पर बहुत ही गुस्सा होता है और वो उसे कह देता है कि ये तुम्हारा 99th बार था। अगली बार अगर तुम्हें ये मरने का नाटक करना होगा ना तो पहले मर जाना और फिर मुझे बताना कि तुम मर गई। ऐसा बोलकर ये जाने लगता है तो जिया जल्दी से मैजिक से उसके सामने पहुंचती है और फिर तुरंत ही उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाले। तो फिर ये कहता है कि तुम आखिर पागल क्या हो रही हो। 3 साल पहले तुम ही ने मुझे ड्रग देकर मेरे साथ नाइट स्पेंड करी थी और तुम ही ने मुझे लिन से दूर करी थी और मेरे साथ फोर्सली शादी करी थी और तुम बहुत ही छोटी सोच की हो। तुमने लिन को कितनी बार मारने की भी कोशिश की थी और तुमने उसे इनफर्टाइल कर दी थी। फिर यहाँ पर जिया के माइंड में ये सारी चीज़ें भी आने लगती है कि वो चाकू से लिन को मार रही है, ऐसा दिख रहा होता है। यही सोच में वो पड़ जाती है तो ये जल्दी से दूर हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही बुरी हो और तुम मेरी वाइफ बनना डिजर्व ही नहीं करती। ऐसा बोलकर वो डिवोर्स एग्रीमेंट उठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ऐसे बोलकर फिर उसके ऊपर फेंकने जा रहा होता है। जिया अपनी पावर से उसे रोक देती है और फिर उसे दूर गिरा फेंकती है और फिर उसके पास बढ़ने लगती है तो ये डर रहा होता है और सोचता है कि ये बिल्कुल अलग पर्सन की तरह कैसे बदल गई है। जिया उसके पास जाकर उसकी टाई पकड़ लेती है तो वो कहता है कि देखो ये सब नाटक करना बंद करो, तुम चाहे जो कर लो, मैं तुमसे आज डिवोर्स लेके रहूँगा। तो जिया कहती है कि तुम्हारा फोरहेड पूरा ब्लैक है और तुम्हारे ऊपर से काला धुआं नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से उसका फॉर्च्यून पता कर लेती है और सोचती है कि ये क्या, आखिर ये इतनी बुरी मौत कैसे मरने वाला है, इसकी तो लक अच्छी होनी चाहिए थी। तभी शियन को जिया की मन की बातें सुनाई दे जाती है और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोली। तो फिर शियन सोचता है कि मैंने क्या सच में इसकी मन की बातें सुना या फिर मुझे वहम हुआ था। फिर इतने में यहाँ घर पे शियन की सिस्टर सूजी और लिन पहुँच जाती है और लिन सोच में होती है कि ये क्या, ये अभी तक जिंदा कैसे। और सूजी तो जल्दी से शियन को जिया से दूर कर रही होती है और कहती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। शियन भी जिया से दूर होने की कोशिश करता है पर जिया इसकी टाई छोड़ ही नहीं रही होती है और तभी वो गिरने लग जाता है। तो ये जल्दी से उसे बचाने जाती है और इतने में दोनों की गलती से किस हो जाती है और ये देखकर लिन और सूजी भी शॉक रह जाते हैं। और फिर शियन जल्दी से जिया से दूर होता है और कहता है कि ये क्या था। वो कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए दूसरी वुमेन से दूर रहना। लिन को यहाँ पर जिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो मन में सोचती है कि ये अभी बच गई तो क्या हुआ, मैं आगे इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम मुझे और शियन को बिल्कुल गलत समझ रही हो, हम दोनों तो इनोसेंट हैं। तो शियन उसे कहता है कि तुम इसे कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, ये वैसे भी ना समझ है। सूजी कहती है कि सिस्टर लिन तुम कितनी अच्छी हो और तभी तो ये लड़की तुम्हें बुली करती रहती है। और फिर सूजी जिया से कहने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस हो ना, तुमने सिस्टर लिन की जगह छीनी हो और मेरे भाई से ज़बरदस्ती शादी करी हो। तभी इतने में जिया इसे देखकर इसका फॉर्च्यून पता करने लगती है और मन में सोचती है कि इसकी नसीब तो बहुत ही ख़राब है, आगे चल के ये बहुत ही बुरी मौत मरने वाली है। पहले तो ये जिस बंदे से प्यार करती है वो इसे चीट करने वाला है और ये मेंटली भी बीमार होने वाली है और खुद की जान लेने वाली है। सूजी इसकी मन की बातें सुन लेती है और चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे कर्ज करने की। और वो उसे मारने के लिए हाथ उठाने जा रही होती है तो जल्दी से शियन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और लिन कह रही है कि सूजी तुम्हें क्या हो गया, जिया ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो सूजी शॉक हो जाती है कि मैंने तो इसकी बातें सुनी थी। तभी इतने में शियन समझ जाता है कि यानी मुझे वहम नहीं हुआ था, सूजी को भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है जैसे मुझे सुनाई दे रही थी। सूजी भी सोचती है कि यानी मुझे जिया की मन की बातें सुनाई दे रही थी। फिर इतने में
लिन जल्दी से जिया के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अभी होश आया है और तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलती हूँ रेस्ट करने के लिए। तो जिया इसे देखकर आगे का फ्यूचर पता करने लगती है कि वो अभी इसके साथ सीढ़ियों से जाते वक्त खुद ही गिरने का नाटक करेगी और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी। तभी इसकी मन की बातें शियन और सूजी दोनों सुन लेते हैं और सोचते हैं कि लिन ऐसी टाइप की थोड़ी ना है जो ऐसी हरकत करे। जिया सोचती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी फूल हूँ कि मुझे फूल बनाएगी और मैं फूल बनूंगी। फिर हम देखते हैं कि सीढ़ी से जाते वक्त लिन सच में जिया का हाथ छुड़ाते हुए खुद ही गिरने की कोशिश करने लगती है ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सके। तो जिया भी उससे अच्छे से अपना हाथ छुड़ा देती है और फिर वो बहुत ही बुरी तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। और तभी इतने में सूजी और शियन पहुंच जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जैसा जिया ने सोची थी सेम वैसी हो गया, तो क्या मेरे साथ भी फिर वैसे ही होने वाला है जैसा इसने मेरे बारे में मेरा फ्यूचर पता करी है कि मुझे कोई लूटने की कोशिश करेगा और मैं बहुत ही बुरी मौत मरूंगा। फिर लिन एक्टिंग करते हुए शियन से कहने लगती है कि इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, मैं खुद गलती से गिरी हूँ। तो यहाँ पर जिया इसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होगा ना तो मुझे ये सारे तरीके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट तुम्हें मारूंगी। तो लिन कहती है कि तुम ये कह रही हो कि मैं जानबूझ के गिरकर तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ, देखो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो और शियन ने बस तुमसे फोर्सली शादी करा है, अपनी मर्जी से नहीं। तो जिया सुनने के बाद शियन के पास जाती है और उसे किस करने लगती है और उसे दिखा रही होती है। और फिर उसे किस करने के बाद वो कहती है कि तुम ये मज़ा ना कभी नहीं ले पाओगी, सपने में भी नहीं। तो फिर लिन कह देती है कि तुम कितना भी शियन के पीछे पड़ लो, ये तुमसे डिवोर्स लेके रहेगा। फिर सूजी जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट लाकर जिया को देती है। तो जिया कहती है कि अच्छा तो ये सब तुम लोग चाहती हो। फिर यहाँ पर वो पुरानी चीज़ें याद कर रही होती है जब शियन और उसने नाइट स्पेंड करे थे और लिन ने आकर इन लोगों को पकड़ ली थी। और ये सब याद करके सोचती है कि कितना बड़ा बुद्धू है जिसे पता ही नहीं चला कि ये सारी लिन की प्लानिंग थी। शियन और सूजी इसकी मन की बातें सुन लेते हैं। फिर ये कहती है कि ठीक है मैं डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती हूँ। तभी शियन जल्दी से ले लेता है और कहता है कि अब हम डिवोर्स नहीं लेंगे। तो ये सुनते के साथ ही लिन कहती है कि शियन क्या तुम पागल हो गए हो, पहले तुम खुद ही डिवोर्स लेना चाहते थे और अब मना कर रहे हो। तो इन लोग की बातों पर ना ध्यान देते हुए जिया को अपने नज़दीक करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ रेस्ट करने के लिए, और उसे अपने साथ लेकर जाता है। तो लिन ये देखकर शॉक रह जाती है और सूजी भी इसे छोड़कर चली जाती है कि ब्रदर और सिस्टर इन लॉ मैं आ रही हूँ, और वो भी लिन को छोड़कर भाग जाती है। तो लिन बहुत ही गुस्से में होती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अपने रूम में आने के बाद अपने हाथ की चोट को अपने जादू से ठीक कर देती है और फिर वो सारे प्रोडक्ट देखकर सोचती है कि ये इंसान लोग भी कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर वो बाथटब देखती है और सोचती है कि इसे यूज़ कैसे करते होंगे। तभी वो गलती से शावर चालू कर देती है और भीगने लगती है तो वो चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से शियन आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। फिर वो गलती से स्लिप हो जाता है और दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। तभी इतने में जिया को नज़र आ रहा होता है कि शियन के आसपास कितना काला धुआं है और ये सारा बैड लक है जो कि उसकी जान लेना चाहता है। तो वो जल्दी से उसके पास होती है और उसे अपने मैजिक पावर से प्रोटेक्ट करने लगती है। और फिर से इन लोग की एक्सीडेंट ही केस हो जाती है तो दोनों ही शॉक होते हैं। और तभी यहाँ बाथरूम में शियन की मॉम आ जाती है उससे कुछ बोलने के लिए, और इन लोग को ऐसे देखकर जल्दी से अपना मुँह छिपाती है। और शियन कहता है कि मॉम आखिर आप लोग नॉक करके क्यों नहीं आए। तो मॉम कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम लोग दिन के टाइम ये सब कर रहे होंगे, चलो जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आओ कहीं तुम लोग को सर्दी ना लग जाए। और वो उसके डैड को लेकर बाहर जाती है। फिर शियन अपने मॉम डैड से बात करने जाता है और शियन की मॉम उसे कहती है कि आखिर तुम अब तक उस लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो, लिन कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि तुम इससे शादी करोगे। तभी इतने में यहाँ पर जिया रेडी होकर आ जाती है और शियन उसे देखते रह जाता है। जिया कहती है कि हस्बैंड तुम कितने ज़्यादा एक्सीलेंट हो, मुझे पता ही नहीं था कि कोई लड़की अभी भी तुमसे शादी करने के लिए पीछे पड़ी हुई है। और फिर यहाँ पर शियन तो जिया को हक करते हुए अपने मॉम डैड से कह देता है कि मैं जिया से डिवोर्स नहीं लेने वाला हूँ। तो फिर शियन के डैड गुस्सा होने लगते हैं कि ये लड़की लिन के बराबर में कुछ भी नहीं है और बहुत ही बेकार लड़की है, तुम्हें इसे डिवोर्स देना चाहिए। जिया कहती है कि डिवोर्स के बारे में डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो, आप खुद ही इतने ख़राब हो कि आप अपनी वाइफ को ही चीट कर रहे हो। तो फिर शियन के डैड गुस्सा होने लगते हैं। तो उसकी मॉम तुरंत ही जिया से कहती है कि तुम डैड से कैसे बातें कर रही हो, अभी उनसे माफ़ी मांगो। तो जिया कहती है कि सॉरी डैड, और मन में सोचती है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा चीटर है, तभी तो लोग इसे खेल के जाते हैं और ये कंपनी को खुद ही बर्बाद कर रहा है। तभी इसकी मन की बातें शियन की मॉम को भी सुनाई दे रही होती है और शियन भी ये सब सुन रहा होता है। तभी लिन कहने लगती है कि जिया तुम बड़ों से कैसे बात कर रही हो, मैं मानती हूँ कि मैं और शियन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तो इसे हमेशा से ही अपने रियल ब्रदर की तरह समझती हूँ। तभी जिया अपने मन में सोचने लगती है कि ये शियन का डैड कितना चालाक है, ये असल में अपनी एक्स लवर की बेटी को यहाँ घर में लाकर
शियन से मैच करवा रहा है ताकि ये अपनी लवर का भरपाया कर सके। ये सुनकर शियन की मॉम जिया से कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो ये कहती है कि मैंने तो कुछ बोली ही नहीं, और मन में सोचती है कि इनका खुद का चीटर हस्बैंड इतनी बकवास कर रहा है, वो नहीं दिख रहा इनको। फिर लिन कहने लगती है कि आप लोग मेरी वजह से फैमिली में झगड़ो मत, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो शियन के डैडो से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अंकल आंटी है ना तुम्हारा इधर ख्याल रखने के लिए, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। और वो जिया से कहते हैं कि आप भी माफ़ी मांगो और शियन को डिवोर्स दो और निकलो हमारे घर से। तो जिया मन में सोचती है कि अच्छा, तो ये अपनी लवर की बेटी की जगह घर में बनाना चाहता है, तभी ये मुझे यहाँ से घर से निकाल रहा है। और ये तो सभी को पता है कि ये अपनी वाइफ से ज़्यादा अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। शियन की मॉम ये सुन लेती है और सोचती है कि क्या मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है, तो फिर क्या ये लड़की सब सही कह रही है। फिर शियन की मॉम उसके डैड से कह देती है कि तुम बार बार डिवोर्स की बात मत करो, डिवोर्स कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो डैड कहते हैं कि आखिर ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। तो मॉम कह देती है कि फैमिली की रेपुटेशन से ज़्यादा हमारे बेटे की खुशियाँ इंपॉर्टेंट है। फिर इतने में जिया को अपने मैजिक पावर की मदद से फ्यूचर नज़र आता है और वो देखती है कि एक मिस्टीरियस लेडी ऑर्डर दे रही होती है कि अब वो ओल्ड मैन बचना नहीं चाहिए। फिर जिया जल्दी से इस बारे में शियन को बताती है कि उसके ग्रैंडपा खतरे में। फिर इतने में शियन को हॉस्पिटल से कॉल भी आ जाती है कि उसके ग्रैंडपा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। फिर ये सभी लोग हॉस्पिटल उन्हें देखने जाने के लिए निकलते हैं और शियन भी जिया से कहता है कि हम साथ में चलते हैं, और ये लोग लिन को छोड़कर यहीं पर ही चले जाते हैं। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि शियन अब तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर पूरी फैमिली ग्रैंडपा के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर बाहर आता है और इन लोग को बैड न्यूज़ सुना देता है कि उनके ग्रैंडपा अब नहीं रहे। तो फिर शियन की मॉम तो रोने लग जाती है कि उनके डैड को ये क्या हो गया। तभी इतने में जिया अपने मैजिक पावर का यूज़ करके समझ जाती है कि उसके ग्रैंडपा के ऊपर ये बुरी शक्तियों का असर है। फिर वो कहती है कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, और वो अंदर पहुँच जाती है। डॉक्टर से मना करने लगता है कि वो अब मर चुके हैं, वो थोड़ी ना ठीक हो सकते हैं। तो ये कहती है कि तुम साइड हटो, मैं इन्हें ठीक कर दूँगी। फिर तो शियन भी यहाँ पर जिया पर बिलीव कर रहा होता है और वो डॉक्टर से बोल देता है कि जिया को मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप लोग हट जाओ। तो जिया खुश होती है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है। फिर वो अपने मैजिक पावर का यूज़ करके ग्रैंडपा को ठीक कर देती है। तो ये डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और फिर जिया को यहाँ पर अपना मैजिक पावर यूज़ करने की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं। तो जल्दी से शियन उसे गिरने से बचाता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है। तभी वो सोच रही होती है कि ग्रैंडपा की जान ऐसे ही नहीं जा रही थी, बल्कि इनको किसी ने जानबूझ के मारने की कोशिश किया है, इनका ऑक्सीजन मास्क निकाल कर। दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जो कि कोई और नहीं लिन की मॉम है, और वही मास्टर की मदद से काला जादू करवा रही होती है। और उन्हें पता लग जाता है कि वो ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं कर पाई और उनकी जान तो बच गई है। यहाँ पे ग्रैंडपा को होश आ जाता है तो शियन की मॉम तो खुश होती है कि फाइनली डैड आपको होश आ गया। तभी शियन के डैड कहने लगते हैं कि ये सब ज़रूर इस जिया की वजह से हो रहा है, जब से इसने हमारे घर में शादी करके आई है तब से हमारे घर में बैड लक हो रही है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इस ज़माने में भी ये सारी अंधविश्वास पर बिलीव रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो जिया को थैंक यू बोलने लगते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। तभी जिया मन में सोचती है कि वैसे तो ग्रैंडपा की लाइफ बहुत ही अच्छी जानी चाहिए थी और उनका लक तो बहुत ही अच्छा चलना चाहिए था। तभी शियन और उसकी मॉम जिया की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सभी बाहर जाओ, मुझे शियन से अकेले में बात करनी है। और फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम अब जिया के बारे में क्या सोचते हो। तो शियन बताता है कि ग्रैंडपा जब उसने लास्ट बार ही मरने की कोशिश की थी तब से वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुकी है। अब वो फ्यूचर भी जान जाती है और साथ ही साथ उसकी मेडिकल स्किल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं कि लगता है तुमने भी उसकी मन की बातें सुने हो। तो फिर शियन शॉक होता है कि ग्रैंडपा आपको भी उसके मन की बातें सुनाई दे रही है। तो फिर ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब मैं एक मास्टर से मिला था और उन्होंने मुझे बताए थे कि हमारी फैमिली बहुत ही बड़े डिज़ास्टर में पड़ने वाली है और हम लोग एक एक करके मर जाएंगे और फिर हमारी लाइफ में कोई लकी स्टार आएगा जो हमें बचाएगी। पहले तो मुझे मास्टर की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब कुछ सालों में ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर मुझे यकीन आ गया। शियन कहता है कि ग्रैंडपा यानी आपके कहने का ये मतलब है कि जिया ही हमारी लकी स्टार है जो हमें बचाएगी। तो ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन अपने असिस्टेंट की मदद से इस बारे में पता लगाने के लिए बोल रहा होता है कि आखिर ग्रैंडपा को किसने मारने की कोशिश किया था।
और वो उसे 3 दिन का टाइम देता है। और फिर शियन यहाँ पर जिया को देखने लग जाता है। जिया यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही होती है और शियन के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर ऐसे कैसे उसकी लक ख़राब होने वाली है और उसे कोई लूटने के लिए आएगा और वो इतनी यंग एज में मर सकता है। तभी इतने में शियन उसके पास आकर उसकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। जिया उसकी आवाज़ सुन के डर जाती है और तभी वो दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और जिया उसे टच करके सोचने लगती है कि इसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है। तभी इतने में यहाँ पर शियन का भाई हान आ जाता है और वो जिया को अपने भाई से दूर करने लगता है और कहता है कि तुम अभी तक मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ रही हो। लिन कहती है कि ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो फिर हान कहता है कि लिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम्हें इसकी चालाकी के बारे में नहीं पता। तभी इतने में जिया जल्दी से जाकर शियन को इन लोग को दिखाने के लिए किस कर रही होती है और यहाँ शियन तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर जिया हान से कहती है कि क्या तुम इसी को तुम्हारे भाई के पीछे पड़ना कह रहे हो। और फिर वो इसे देखकर सोचने लगती है कि ये बहुत ही बुद्धू लड़का है जिसका आगे चल के बहुत ही ख़राब होने वाला है। पहले तो ये किसी इन्वेस्टर के हाथों बहुत ही फूल बनने वाला है और बहुत ही बड़ा नुकसान करने वाला है और ये बहुत ही बेचारा है, इसकी बॉडी कोई पोजेस कर लेगा और फिर इसे डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तभी हान गुस्से में इसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है तो जल्दी से शियन उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए हद में रहो। तो फिर हान सोचने लगता है कि अभी ये कुछ कह भी नहीं रही थी और इसकी मन की बातें मुझे सुनाई कैसे दे रही थी, क्या ये मेरा वहम है। और फिर ये कहने लगता है कि ब्रदर मैं इसे सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाला, मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ लिन बनेगी। और फिर वो फिर से गुस्सा होने लग जाता है तो जल्दी से उसकी मॉम और सूजी आकर उसे रोकते हैं और जिया को इसका फ्यूचर देखकर पता लग जाता है कि जो बंदा परवर्ट है और इसे हैरेस करने वाला है उसने पहले से एक पिंजरे का भी अरेंजमेंट कर दिया इसे कैद करने के लिए और उसकी हेल्प लिन करने वाली है। सुनकर हान को शौक लग रहा होता है और वो नीचे गिरने लगता है तो जल्दी से शियन और उसकी मॉम और बहन मिलकर उसे साइड में लेके जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिया जो भी मन में सोचती है ना वो सारी चीज़ें सच हो रही है। सूजी कहती है कि मॉम मुझे तो लगता है कि सच में सच हो सकता है क्योंकि मैंने अभी सुनी थी कि भाई जल्द ही किसी इन्वेस्टर से मिलने वाले थे और आपको पता है उस इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करवाने वाली कोई और नहीं सिस्टर लिन है। तो फिर मॉम कहती है कि यानी तुम लोग के कहने का ये मतलब है कि तुम लोग को भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है, हम सभी को। फिर हान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर सिस्टर लिन मुझे हर्ट करने वाली कोई चीज़ कैसे कर सकती है। फिर इतने में लिन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए जिया को बातें सुना रही होती है तो जल्दी से मॉम बीच में आकर लिन का आउटसाइडर कहती है कि तुम आउटसाइडर हो इसलिए हमारी फैमिली मैटर में मत इन्वॉल्व हो। तो फिर लिन कहती है कि आपको पता नहीं है कि जिया ने बाहर कैसे कैसे काम करी है। तो फिर मॉम इसे ताने देती है कि उसने कैसे काम करी है ये तुम्हें कैसे पता। लिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको किस तरीके से ये बात बताऊँ। तो ये कहती है कि रहने दो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। तो जिया मन में सोचने लगती है कि ये ज़रूर मॉम को ये बताना चाहती होगी कि मैं शियन को चीट कर रही हूँ और मैं किसी और के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ और मैं रात में उससे मिलने जाया करती हूँ। जैसे जिया ये सोच लेती है उतने में लिन ये बात इन लोगों को कह देती है तो ये सभी शौक हो जाते हैं कि जिया जैसा सोचती है वही सच हो रहा है। शियन की मॉम सोचने लगती है कि ज़रूर जिया सब कुछ सच कहती है तो मुझे इस लिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। फिर जिया लिन से कह देती है कि तुम मेरे बारे में झूठी रूमें फैलाओगी ना तो ये अच्छी बात नहीं है, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि जिया मैं जानती हूँ कि बाहर तुम्हें जो मैन फंसा रहा है उसने तुम्हें अपनी बातों में ले लिया है, लेकिन अगर अभी तुम शियन से माफ़ी मांग लोगी और उसे डिवोर्स दे दोगी तो फिर वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और फिर यहाँ पर ये लोग एक न्यूज़ में देखते हैं जिसमें जिया के बारे में झूठी रूमर फैली होती है जो अभी उसने बोली थी उसी बारे में। और लिन मन में सोचती है कि अब ये लोग इस पर बिलीव करेंगे और जिया को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। तभी इतने में मॉम तो कह देती है कि इन सारी रूमर्स पर बिलीव नहीं करते हम। तो लिन को गुस्सा आती है और ये मन में सोचती है कि आखिर इस जिया ने इस लेडी को क्या पिलाई हुई है जो ये इसके गुण गा रही है। फिर शियन की मॉम जिया से बहुत ही अच्छे से बातें कर रही होती है और उसे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं किचन में बोलकर तुम्हारे लिए वो बनवा देती हूँ। तो जिया कहने लगती है कि मॉम आप कितनी अच्छी है। फिर इतने में घर में जिया की स्टेप मॉम आई होती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो चुकी हो, अब भी नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। और वो जिया के ऊपर हाथ भी उठाने वाली होती है तो जल्दी से शियन और उसकी मॉम मिलकर जिया को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और मॉम कह देती है कि आपको लग रहा है कि हमारी फैमिली में सब मर गए जो आप मेरी डॉटर इन लोग को इस तरीके से ट्रीट करेंगी। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि जिया पूरी बिगड़ चुकी है ना, तो मैं उसे यहाँ पर एजुकेट करने आई थी और उसे सबक सिखाने, और साथ ही साथ मैं कल ही इसे भेजकर आपके बेटे से डिवोर्स दिलवा दूंगी। आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना। तो फिर शियन की मॉम कहती है कि आप किस तरीके की मॉम हो जो अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तो लिन कहती है कि आंटी ज़रूर ये सब आप अपनी फैमिली की इज़्ज़त बनाने के लिए कर रही होंगी ना। तो फिर जिया की स्टेप मॉम कहती है कि हाँ, मैं दोनों की फैमिली की इज़्ज़त के बारे में सोच रही हूँ।
तभी हान अपनी मॉम को बताने लगता है कि फिर से जिया के बारे में किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट डाला है। तो फिर ये फ़ोटो देखकर कि इस बंदे की फ़ोटोग्राफिंग स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी डॉटर इन लॉ की फ़ोटो अच्छे से लिया ही नहीं है। तो ये सुनकर लिन तो शौक रह जाती है कि ये क्या, ये सारी एविडेंस देखने के बाद भी ये बंदी जिया पर इतना यकीन कर रही है और गुस्सा ही नहीं हो रही। शियन की मॉम कहती है कि इंटरनेट पर तो सारे रूमर्स फैली हुई है और इन सारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। और वो शियन को ऑर्डर देती है कि तुम इस बारे में पता करो कि कौन आखिर हमारी डॉटर इन लॉ के बारे में झूठी रूमर फैला रहा है। एक बार बस पता लग जाए कि वो कौन है, फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सूजी भी कहती है कि हाँ, वैसे भी इस फोटो में मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर है और इन दोनों की फ़ोटो कोई लीक करके मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम खराब कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, वो जो भी होगा। तो ये सुनकर लिन कह रही है कि शियन, क्या इस फोटो में सच में तुम हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शियन इसे चिल्लाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे अब तुम्हारे मुंह से जिया के बारे में और कुछ भी ऐसे एलिगेशंस नहीं सुनने। और फिर वो जिया को अपने साथ लेकर चले जाता है और फिर शियन की मॉम और भाई बहन भी यहाँ से चले जाते हैं, लिन और स्टेप मॉम को यहाँ पर छोड़कर। और लिन को तो बहुत ही गुस्सा आती है। दूसरी तरफ शियन यहाँ जिया के साथ रूम में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर पता लगाने के लिए बोलता है कि कौन ये सारी झूठी फोटोज़ को फैला रहा है। जिया कहती है कि ये तो ऑफकोर्स है ना कि ये सारा काम लिन का है, इसमें पता करने की क्या बात है। और ये मन में सोचती है कि ये कितना ख़राब है कि ये सब जानने के बाद भी अभी भी लिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो फिर इसकी मन की बात सुनकर शियन इसे क्लियर करता है कि मैं कोई लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये कहती है कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो किसे नहीं, और देखो जो भी कहना है जल्दी बोलो। और मन में सोचती है कि मुझे अपना प्रैक्टिस भी करना है। फिर ये पूछता है कि जो भी तुम अपने मन में अजीब चीज़ें सोचती हो क्या वो सच है। तो ये शॉक होती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही है। तो शियन कुछ नहीं कहता और जिया मन में सोचती है कि वैसे ये है बहुत ही हैंडसम और ये मेरा पार्टनर बनने लायक है, लेकिन बेचारा इसकी पूरी फैमिली मरने वाली है। शियन कहता है कि तुम्हें बहुत फॉर्च्यून पता करने आता है ना, तो क्या तुम मेरे बारे में कुछ पता करके बता सकती हो। तो जिया मना कर देती है कि मैं कुछ भी पता नहीं करना चाहती हूँ और मन में सोचती है कि मुझे अभी कल्टीवेशन करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे ताकि मैं कुछ चीज़ें खरीद सकूँ। तो शियन इसकी मन की बातें सुनकर तुरंत ही उसे पैसों का चेक देने लगता है और कहता है कि तुम इससे जो चाहे वो खरीद सकती हो। तो फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं तो फिर 100 मिलियन इस पर लिखूंगी और इससे अपने बहुत सारे रिसोर्सेज खरीदूंगी कल्टीवेशन के लिए। फिर शियन की मॉम को हम यहाँ पर देखते हैं जो कि जिया की मॉम से कह देती है कि मैं कोई अपने बेटे का और अपनी डॉटर इन लॉ का डिवोर्स नहीं दिलवाना चाहती हूँ, वो दोनों साथ में बहुत ही खुश हैं। तो लिन कहती है कि आप ये क्या कह रही हो, पहले आप ही तो उनका डिवोर्स करवाना चाहती थी ना। तो शियन की मॉम इसे चिल्लाती है कि तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है और आखिर तुम उन लोग के डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो फिर ये तुरंत ही बात को पलट देती है और कहती है कि जैसा आप कहो। फिर यहाँ से लिन और जिया की मॉम दोनों ही चले जाते हैं और फिर लिन को यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम अभी शियन के ऑफिस में जाओ और कुछ बिजनेस सीक्रेट चुरा के लाओ, उसका कंप्यूटर का लॉक मेरा ही पासवर्ड होगा। तो लिन कहती है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गई। दूसरी तरफ शियन भी अपनी मॉम से इसी बारे में डिस्कस करने पहुंचता है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं जैसा बताती हूँ वैसा करेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन शियन के ऑफिस में चुपके से घुस रही होती है और तभी शियन का असिस्टेंट जो कि सूजी का बॉयफ्रेंड है वो उसे देख लेता है और जल्दी से उसके साथ रूम में आ जाता है और उसे रंगे हाथ डॉक्यूमेंट चोरी करते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या करने जा रही थी। और फिर वो बदले में उसका फ़ायदा उठाने की बात करता है और उसे केस कर रहा होता है। तो ये भी सोचती है कि इसका मुंह बंद करने के लिए मुझे अब ये सब करना ही होगा। जिया यहाँ पर इन लोग के साथ घर में होती है और उसे अपने मैजिक पावर की मदद से ये सारी चीज़ें दिख जाती है। तो मन में सोचती है कि ये लिन कितनी ज़्यादा शेमलेस लड़की है जो कि कंपनी के सीक्रेट को चुराने के लिए ऑफिस में गई और वहाँ पर ही सूजी के बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए चालू हो गई, वो भी दिन में ही। तो इसकी मन की बात है सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और हान कहता है कि सिस्टर इन लोग क्या आप सच कह रही हैं। तभी शियन मन में सोचता है कि लिन तो ये कहती रहती थी ना कि वो हमेशा मुझे लाइक करती है, तो ये सब क्या चल रहा है और ऐसे कैसे मैं उसे अपनी कंपनी का सीक्रेट चुराने दे सकता हूँ। जिया शॉक हो रही होती है कि इन लोग को क्या मेरी बातें सुनाई दे रही है। तभी इतने में ये लोग कहते हैं कि सिस्टर इन लो हमारे साथ जल्दी चलो, हम लोग चीटर को रंगे हाथ पकड़ने चलेंगे। और वो लोग उसे लेके जाते हैं। सूजी तो अभी भी शॉक में होती है कि ये कैसे हो सकता है, तो हाँ जल्दी से उसे भी साथ में लेकर जाता है। और फिर ये लोग जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो बाहर शियन की मॉम और डैड बैठे होते हैं और मॉम पूछने लगती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो फिर ये लोग बताते हैं कि मॉम हम लोग चीटर को पकड़ने जा रहे हैं। तो ये सुनते के साथ ही शियन के डैड जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूर तुमने ही मेरे सारे बच्चों को प्रोवोक कर रही हो और उन्हें अपने साथ शेमलेस काम करने के लिए लेकर जा रही हो। तो जिया कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तभी यहाँ पर शियन की मॉम जिया की साइड लेने लगती है और कहती है कि मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ को कुछ भी मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी है और वो जो बोले कि वही होगा,
मैं तो उसी की बात सुनूंगी, और अगर कोई मेरी डॉटर इन लॉ के खिलाफ बात करेगा ना तो मैं पहले उसे घर से बाहर निकालूंगी। तो ये सुनकर तो शियन के डैड का मुंह बंद हो जाता है और सूजी कहने लगती है कि मॉम आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग किसी को भी सिस्टर इन लॉ को बुली करने नहीं देंगे। फिर मॉम कहने लगती है कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। फिर सभी साथ में मिलकर शियन की एक कंपनी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय बाहर से ही इन लोग को ऑफिस में जाने से रोकने लगता है और कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। जिया को गुस्सा आती है कि तुम ऐसे कैसे हमें रोक रहे हो, और फिर वो अपने मैजिक पावर की मदद से उसे दूर गिरा देती है। तो इसकी पावर देखकर तो ये लोग और खुश हो जाते हैं और हान कहता है कि अब तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को और मानने लग गया हूँ। फिर मॉम भी कहने लगती है कि मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ही ग्रेट है। जिया कहती है कि चलो जल्दी से चलते हैं अच्छा सा शो देखने के लिए। फिर लोग जैसे अंदर आते हैं तो ये लोग सूजी के बॉयफ्रेंड को लिन के साथ रोमांस करते हुए देख लेते हैं, और फिर सूजी इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा दे रहे हो, और वो उसे थप्पड़ मारकर ब्रेकअप कर लेती है। तो फिर वो माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि इस लिन की गलती है, इसने मुझे सेड्यूस करी थी और मैंने तो वही गलती करा हूँ जो हर मैन करता है। तो यहाँ पर जिया ये सुनने के बाद शियन से पूछती है कि क्या तुम भी आगे चल के यही गलती करोगे। तो फिर वो कहता है कि ये सब सिर्फ मैन का एक्सक्यूज़ है अपने आप को ना कंट्रोल करने के लिए। फिर सूजी का बॉयफ्रेंड तो उसे मनाया जा रहा होता है, तो जिया मन में सोचती है कि क्या आप सच में ये इसकी बातों में आ जाएगी और इसे माफ़ कर देगी, और फिर आगे चल के इससे और भी बड़ा धोखा खाएगी और बहुत ही बुरी मौत मरेगी। सूजी जिया की मन की बातें सुनने के बाद इससे कह देती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, और तुमने जो मेरे सारे रिसोर्सेस लिए हो ना वो भी मैं वापस ले लूँगी और तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूँगी। फिर ये बंदे को गुस्सा आ जाती है और ये सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर जल्दी से बाकी सभी यहाँ पर उसे बचाने के लिए आते हैं। पर सबसे पहले तो जिया आगे आकर उसे पैर से मारकर नीचे गिरा देती है, और ऐसा देखकर कि तुम्हें ये रूट काम करने के लिए ना मुझे देना चाहिए था, मैं करता। तो जिया कहती है कि ऐसे लोगों से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही आसान बात है। फिर लिन शियन से कहने लगती है कि इसने मुझे ये करने पर मजबूर किया था। तो फिर वो चिल्लाता है कि तुम मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो। फिर शियन अपने गार्ड्स को बुलाकर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने का बोलता है, तो गार्ड जल्दी से इसे तो बाहर निकाल देते हैं, पर लिन जाने के लिए मान नहीं रही होती है और एक्टिंग कर रही होती है कि सच में मुझे उसने ये सब करने पर मजबूर किया था। फिर इन लोगों को यहाँ पर USB ड्राइव मिलती है, तो फिर शियन की मॉम तो समझ जाती है कि लिन यहाँ पर बिजनेस सीक्रेट चुराने के लिए आई थी। फिर वो सोचती है कि अभी हमारे पास इसके खिलाफ पूरे एविडेंस नहीं है, तो हम इसे और इसकी मॉम को ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, पहले हमें एक्टिंग करना पड़ेगा। फिर शियन की मॉम कह देती है कि जाने दो, लिन से गलती हो गई है, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी, अभी उसे माफ़ कर देते हैं। तो फिर अपनी मॉम के कहने पर शियन भी मान जाता है, और ये देखकर जिया सोचती है कि सच में ये लोग इस चालाक लड़की की बातों में कितना आ जाते हैं, जबकि ये तो इन लोगों से झूठ कह रही है। फिर लिन बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि शियन मुझे पता था कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है। तो वो चिल्लाता है कि मुझे तुम पर कोई बिलीव नहीं है, मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। फिर लिन को गुस्सा आती है और गाड़ी से पकड़कर बाहर लेकर जाता है। फिर जिया शियन से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें उसके ऊपर इतना बिलीव है। तो फिर ये कहता है कि बुद्धू, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि हम लोग उस पर्सन को पकड़ सके जो असल में लिन के पीछे है। तो जिया अपनी पावर की मदद से उसके बारे में पता लगाने लगती है, पर उस लेडी का उसे फेस नहीं नजर आता है। तो ये सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर शियन अपनी मॉम से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता हूँ। तो मॉम कहती है कि जल्द से जल्द मुझे पता करके बताओ। तभी जिया मन में सोचने लगती है कि ये लोग ये सारी प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि कंपनी में सारे सूजी के बॉयफ्रेंड के लोग फैले हुए हैं, और ये लोग कितना भी कुछ कर ले वो लोग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक ही कर देंगे। शियन और उसकी मॉम ये सुन लेते हैं और फिर कहने लग जाते हैं कि हमें सारे एम्प्लॉयज़ को चेंज करना होगा और उनके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी ताकि कोई भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ना लीक करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से प्रोजेक्ट प्लान मंगवा कर देख रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया आ जाती है और वो इतना अच्छे से तैयार होती है कि शियन भी उसे देखते रह जाता है और फिर उसे किस करने वाला होता है। पर तभी इतने में बीच में सूजी आ जाती है और वो बताती है कि हान नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो फिर कहता है कि ज़रूर कहीं खेलने गया होगा। तभी जल्दी से जिया अपनी मैजिक पावर की मदद से पता लगाती है और इन लोगों से कहती है कि वो खतरे में है। फिर शियन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को उसका लोकेशन पता करवाने के लिए बोल रहा होता है, पर कुछ भी पता नहीं लगता। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। और फिर वो अपने पावर की मदद से हान को ढूंढ लेती है, जिसको यहाँ पर कोई परवर्ट बंदा परेशान कर रहा होता है और उसका वीडियो भी बना रहा होता है। पर तभी ये लोग टाइम पर पहुँच जाते हैं और जिया इन लोगों से अकेले ही फाइट कर लेती है और ये देखकर ये लोग भी इम्प्रेस रह जाते हैं। और फिर जिया सब पता लगा लेती है कि इन सब के पीछे लिन का हाथ है, वो इसे यहाँ पर इन्वेस्टर से मिलाने के लिए लेकर आई थी और उसने इसे ड्रग दे दी थी। फिर इतने में लिन यहाँ पर पहुँच जाती है और एक्टिंग कर रही होती है कि ये सब क्या हो गया। तो सूजी से चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई है।
तो फिर लिन यहाँ पर कहने लग जाती है कि शियन तुम्हें तो मुझ पर बिलीव है ना, आखिर मैं हान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम कैसे कर सकती हूँ। तो ये इनमें से कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता और ये लोग हान को लेकर चले जाते हैं। तो फिर लिन को बहुत गुस्सा आती है और फिर इससे इसकी मॉम की कॉल आती है और वो कह देती है कि अभी शियन की फैमिली के जो पार्टी होने वाली है उसमें उसे अपना काम करना होगा। दूसरी ओर हान को सुलाने के बाद शियन और जिया यहाँ पर मॉम से कह देते हैं कि अभी वो बिल्कुल ठीक है और आराम कर रहे हैं। तभी मॉम को लग रहा होता है कि ज़रूर पार्टी में कुछ होने वाला है, मुझे अनईजी सा फील हो रहा है। तो फिर शियन कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैंने गार्ड्स को नज़र रखने के लिए खड़ा कर दिया हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर शियन की मॉम से जिया का हाथ पकड़ाती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें जिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। तो मन में सोचती है कि मुझे तो लगता है कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर इसके बाद ये लोग जब पार्टी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो लिन भी यहाँ पर आ जाती है और वो अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि शियन चलो मैं भी तुम्हारी कार में बैठती हूँ। तो सूजी जल्दी से उसे रोक देती है और कहती है कि तुम अभी भी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हो, तुमने क्या हमें फूल समझी हुई हो। और फिर सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और लिन से कह देते हैं कि हमारे कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन इन लोग से पहली पार्टी में पहुंच जाती है और जब शियन और जिया साथ में आते हैं तो लिन की फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि कितनी चालाक लड़की है ना, इसने तुमसे शियन को छीन ली है। तो लिन अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही होती है तो इसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम हम पर छोड़ो, हम तुम्हारा उससे बदला लेंगे। फिर ये लोग पहले तो बहाना करके सूजी के कपड़े पे ड्रिंक गिरा देते हैं और फिर लिन कहती है कि चलो सिस्टर मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर चलती हूँ। जिया को पता लग जाता है कि वो अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसका और कपड़ा ख़राब करने के लिए उसके ऊपर केक गिराने का प्लान है। तो जिया शियन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और फिर वो जानबूझ के उसके साथ जाती तो है पर वो साइड हट जाती है और फिर ये सारा केक लिन के ऊपर लग जाता है। तो बहुत ही गुस्सा होती है और उस लड़की को एक थप्पड़ लगाती है कि तुमने सब मेरा कपड़ा ख़राब कर दी। तभी जिया उस लड़की के ऊपर मैजिक करती है और फिर वो गुस्से में लिन को मारने लगती है कि बढ़िया है मुझे मारने वाली। और फिर लिन का यहाँ पर मजाक बन जाता है और सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो जल्दी से शियन आकर कहता है कि नहीं वीडियो मत बनाओ। तो लिन खुश हो जाती है कि मुझे पता था कि तुम अभी भी मेरी फिक्र करते हो। तो ये इसे क्लियर करता है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी पार्टी की फिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी इंपॉर्टेंट पार्टी है। और फिर वो जिया से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिया कहती है कि मैं तो ठीक हूँ पर ये लिन तो ठीक नहीं लगती है। फिर शियन की मॉम ऑर्डर देने लगती है कि जो लोगों ने हमारी पार्टी ख़राब कर रहे हैं इन लोगों के साथ हम बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर तुरंत ही लिन की दोनों फ्रेंड्स माफ़ी मांगने लगती है कि हमसे गलती हो गई और ये लोग लिन से भी कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। तो मन में सोचती है कि ये लोग कितने यूज़लेस है, मेरा सब प्लान ख़राब कर दिए। और फिर यहाँ पर शियन की मॉम तो गार्ड्स को बुलाकर इन तीनों को ही निकलवा देती है और सूजी जिया से कहती है कि चलो सिस्टर इन लॉ मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाने में हेल्प कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन की मॉम और मास्टर को जो कि सीसीटीवी वीडियो में सब देख रहे होते हैं और इन्हें गुस्सा आती है कि आखिर अभी भी जिया जिंदा कैसे, इन लोग का सारा प्लान खराब हो गया। तब इतने में यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और कहने लगती है कि मॉम मुझे पता लग गया कि ज़रूर जिया में ही कुछ तो है, उसके पास पावर्स है। तो फिर मास्टर कहता है कि नहीं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर ये लोग पार्टी में अटैक करना शुरू कर देते हैं पर कैसे भी करके जिया शियन और सूजी को तो प्रोटेक्ट कर लेती है और उन लोगों को यहाँ से लेकर जाती है। पर यहाँ पर दूसरी तरफ लिन ने शियन की मॉम को पकड़ के रखी होती है और उन्हें मारने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर जिया और बाकी सभी पहुँच जाते हैं और फिर ये लोग जिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर जिया अपने मैजिक पावर से इन लोग को ही हरा देती है। फिर मास्टर तो यहीं पर ही मर जाता है और लिन यहाँ पर बचकर आकर अपनी मॉम से माफ़ी मांग रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उन लोगों से फाइट करनी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शियन की मॉम को लेकर ये लोग घर आ चुके होते हैं और वो जिया को थैंक्स कर रही होती है कि वो बराबर टाइम पर आ गई और उनकी जान बचा ली। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर काली शक्तियों का यूज़ करने के लिए प्रेयर कर रही होती है और तभी उसे फेरी की आवाज़ आती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, मैं अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी में डालना चाहती हूँ। तो फिर इसके लिए लिन मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है 7 दिन में मैं पूरी तरीके से तुम्हारे अंदर आ जाऊँगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और शियन लेट कर उसे देख रहा होता है। जिया मन में सोचती है कि शायद अगर मैं अपनी सीनियर सिस्टर को ढूंढ लूँ तो फिर मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ। तो ये सुनकर शियन सोच लेता है कि मैं जिया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और वो जल्दी से उसे हक करता है। तो एक पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो शियन कहने लगता है कि वाइफ क्या हो गया, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। तो जिया तो मन में सोचती है कि मैं इतनी नंबर 1 कल्टीवेटर हूँ, आखिर मैं एक मेल की ब्यूटी में कैसे फंसती जा रही हूँ। तभी रूम के बाहर से सूजी और हान इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं और ये लोग काफ़ी शौक होते हैं कि भाई को क्या हो गया है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें नहीं पता भाई तो कितना औसम है, वो अपनी ब्यूटी ट्रैप का यूज़ कर रहा है। मॉम भी यहाँ पर होती तो बहुत ही खुश हो जाती, उन्होंने इतना अच्छा शो मिस कर दी।
तभी जिया और शियन को अंदर आवाज़ सुनाई दे जाती है और शियन उन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और शियन फिर सूजी के नज़दीक आ रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कहती है कि तुम्हारा मुझ पर ये सब आजमा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे ब्यूटी ट्रैप में नहीं फंसने वाली हूँ। तभी यहाँ पर सूजी के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है। तो शियन खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाई है कि किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसे खुश करना पड़ता है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर जिया तो यहाँ पर बहुत ही नर्वस हो रही होती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना ज़ोर से क्यों बीट कर रहा था। फिर इतने में से सूजी की कॉल आती है और वो अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है। तो जिया बताती है कि वो किचन में कुछ खाना बनाने के लिए गया है। तो फिर सूजी बताती है कि भाई को तो कभी भी कुछ बनाने नहीं आता है, कहीं ऐसा ना हो वो किचन को ही फोड़ दे। तो फिर जिया तुरंत ही पता लगाती है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो खतरे में। फिर ये तुरंत ही बाहर जाती है। हम देखते हैं कि शियन के डैड यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से रूम में मिल रहे होते हैं और उनके साथ रोमांस कर रहे होते हैं। और इसी वक्त ही शियन यहाँ पर आकर इन दोनों को ऐसे ब्लैंकेट के अंदर देख लेता है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और जिया को यहाँ पर शियन नज़र आता है और उसके सर में चोट लगी होती है। तभी शियन की मॉम और भाई बहन भी आकर ये सब देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। तभी शियन के डैड बाहर आते हैं और जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुमने इसके साथ क्या कर दिया। तो जिया कहती है कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये सब आपने करे हो। तो डैड कहने लगते हैं कि तुम आखिर क्या कह रही हो, क्लियरली बोलो, मैंने कुछ भी नहीं करा हूँ। तो फिर ये कह देती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कार से नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ज़रूर आपने कार में कुछ गड़बड़ी करके रखे होंगे ताकि हम लोग मर जाए। और फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करके शियन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन के डैड और उनकी वो लवर आपस में सोच में होते हैं कि जिया के पास कुछ तो पावर्स है और उन लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा उसका। फिर हम देखते हैं कि जिया शियन को डिस्चार्ज करवा के घर ला चुकी होती है और यहाँ पर सूजी उसकी बहुत तारीफ़ कर रही होती है कि सिस्टर इन लॉ आप कितनी अच्छी हो और आप तो इतनी अमेजिंग भी हो, क्या आप हमें भी अपनी वो पावर्स यूज़ करना सिखाएंगी। तो जिया मन में सोचती है कि वो सब तो कल्टीवेशन करने से आता है और इन लोग की बॉडी तो बहुत ही वीक है, ये लोग नहीं कर पाएंगे। सूजी फिर अपना कार्ड जिया को देने लगती है और कहती है कि आप मेरी सच्ची वाली सिस्टर इन लॉ, इसलिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख लो। नहीं ले रही होती है तो शियन की मामू से पकड़ा देती है कि तुम हमारी लकी स्टार हो। तब इतने में शियन कहता है कि यहाँ पर मुझे चोट लगी पड़ी हुई है और आप लोग ये सब करते बैठ रहे हो। तो फिर तीनों यूँ से चुप रहने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़े कंपनी के सीईओ हो और किसी ने चालाकी करके तुम्हें मारने की कोशिश किया और तुम उनके जाल में फंस गए। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास जिया है, नहीं तो तुम आज बचते नहीं, समझे। इसलिए अब से तुम्हें जिया का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर सूजी पूछ लगती है कि भाई क्या आपने सच में नहीं देखे थे कि आपको किसने पूछ किया था। तभी इतने में यहाँ पर शियन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछो, इसी ने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करी है। तो फिर जिया डायरेक्टली कह देती है कि आपने अपनी उस एक्स लवर के चक्कर में अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है और आज जो फैमिली की हालत हुई है ना, सब आपकी वजह से हुई है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा अपने बेटे से डिवोर्स दिलवा के रहूँगा, तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। तो जल्दी से सूजी और हान जिया की साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि डैड आपको पता नहीं है, सिस्टर इन लॉ ने ब्रदर की जान बचाई है। हान कहता है कि डैड अभी तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि कार में आखिर गड़बड़ी कैसे थी, ज़रूर आपने कुछ करे है क्या। तो फिर वो तुरंत ही हान को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने डैड के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो फिर मॉम यहाँ पर डैड को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी हूँ। तो फिर शियन के डैड तो शौक रह जाते हैं कि वाइफ तुमने मुझे मारी हो। तो ये कहती है कि तुम यहाँ पर अपने ही बच्चों को मार रहे हो और उस गैर लड़की की साइड ले रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो क्या करूँगी। अभी इतने में लीना आकर जल्दी से कहने लगती है कि आप अंकल को ब्लेम मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर डैड यहाँ पर मॉम से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर शक मत करो। तभी यहाँ पर जिया मन में सोचती है कि ये कितना चालाक आदमी है, ये इन्हें फंसा कर इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है ताकि अपनी एक्स लवर और अपनी इस बेटी के साथ खुश रह सके। शियन की मम्मी सुन लेती है और फिर वो एक्टिंग करती है और कहती है कि अगली बार से ऐसी हरकतें मत करना, फिर मैं गुस्सा नहीं करूँगी। फिर यहाँ पर डैड मनाने लग जाते हैं कि शियन के लिए लिन ही सबसे बेस्ट रहेगी, जिया नहीं। तो फिर शियन खुद ही साफ साफ कह देता है कि जिया ही मेरी वाइफ है और उसके अलावा कोई और नहीं। और सूजी भी कहती है कि हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ जिया है। सभी यहाँ पे डैड के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं और जिया मन में सोचती है कि ये बहुत ही चालाक पर्सन है जो कि अपने बच्चों को अपनी बातों में लेकर मुझे यहाँ से निकलवाने की कोशिश कर रहा है।
शियन की मॉम ये सुनने के बाद सोचती है कि वो अपने इस हस्बैंड को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो इनके सारे बच्चों को मारना चाहता है और उनके लिए कोई अच्छा ही चाहता ही नहीं है। फिर ये लोग यहाँ पर सीसीटीवी वीडियो चेक करते हैं तो उसमें साफ दिख जाता है कि शियन जहाँ पर गया था वहाँ पर उसके डैडी गए थे। फिर लोग समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि डैड, आप ही ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो मारने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं। तो ये लोग यहाँ पर उनकी लवर के साथ वाली फ़ोटो भी उन्हें दिखा देते हैं और मॉम उन्हें चिल्लाती है कि तुम ऐसे ऐसे काम कर रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुमसे अभी डिवोर्स लेना चाहती हूँ, इसलिए अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तो ये कहता है कि अच्छा, मैंने बस वही मिस्टेक किया जो हर मैन करते हैं और तुम मुझे घर से निकाल रही हो। ठीक है, डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन मुझे पूरे बराबर 50% शेयर चाहिए, उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर मॉम कहती है कि अब जाकर तुमने अपने असली रंग दिखाए हो, ये जान लो कि तुमने मुझे चीट करे हो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने हस्बैंड और अर्लिन दोनों को यहाँ से निकलवा देती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शियन के डैड का कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है और फिर यहाँ लॉयर उनके पास पहुँच जाता है डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर। पर शियन के डैड तो साइन करने के लिए रेडी नहीं होते, तो लॉयर कहता है कि ठीक है, फिर अब कोर्ट में आना है। फिर हम देखते हैं कि शियन अपनी मॉम और भाई बहन के साथ मिलकर जिया का ख्याल रख रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शियन के डैड पहुँच जाते हैं और इन लोग के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगते हैं, पर कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा होता है। मन में सोच रही होती है कि कहीं इनकी एक्टिंग पर शियन की मॉम को तरस ना आ जाए, क्योंकि ये बंदा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये बस इन लोगों को फंसा कर इन लोगों को मारना चाहता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ले सके। तो ये सारी मन की बातें ये लोग सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये बंदा सच में बहुत ही ख़राब है, इसे बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। फिर सभी बिल्कुल भी इसकी बातों में नहीं आते और एविडेंस के ज़रिए इसे जेल पहुंचा देते हैं, क्योंकि इसने कंपनी के सीक्रेट भी लीक करा था और शियन को मारने की भी कोशिश किया था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिन इन लोग को मारने के लिए आ जाती है अपनी मैजिक पावर की मदद से, क्योंकि अब उसके अंदर जिया की सीनियर सिस्टर आ गई है और उसके पास भी बहुत सारी पावर है। तो जिया और उसके बीच में बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और वो जिया को बताती है कि वो उससे बहुत टाइम से ही जेलस थी और आज वो आ गई है उसे अपना बदला लेने के लिए। पर जिया की पावर इससे ज़्यादा होती है और वो आसानी से अपनी सीनियर को हरा देती है और उसे मार गिराती है और शियन की मॉम और उसके भाई बहन सभी की जान बचाती है। तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर जिया का ख्याल रखने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिया और शियन यहाँ रात में रोमांस कर रहे होते हैं और जिया की स्ट्रेंथ इससे बढ़ रही होती है, तो वो तो बड़ी खुश होती है उसकी पावर बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।